फस्अलू अहल कुंतुम ला तालमून। तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिही। ये तजहीज़ व तकफ़ीन का लेक्चर है। इसमें इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुर्दा जब निज़ा की कैफियत में हो उस वक़्त से लेके उसकी तदफीन तक क्या मामलात करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उनको मुख्तसर वक्त में बयान कर सकें। जब हम किसी भी मुर्दे को निज़ा की हालत में पाएँ, ऐसी हालत में कि अब इस समझ में आए कि अब इसका जो है वो आगे मज़ीद जीना ऐसा लग रहा है कि मुमकिन नहीं है, अमूमन ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम उसको कलमे की तलकीन करते हैं कि आप कलमा पढ़ें, उसको कलमे की तलकीन नहीं करते। ये याद रहे, किसी भी ऐसे मुर्दे को जो निज़ा की कैफियत में हो उसको कलमे की तलकीन नहीं करनी, आयात की तलकीन नहीं करी कि सूरह यासीन पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, उसके सामने खुद पढ़ना है। कलमा शरीफ शुरू कर दें, सूरह यासीन शुरू कर दें, ये जो भी आपको आता है, जो आप पढ़वाना चाहते हैं उससे वो खुद आप शुरू कर दें। वजह क्या है? वजह ये है कि जब मुर्दा नज़ा की सख्तियों में होता है तो वो इस कदर सख्ती है कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहल करीम फरमाते हैं कि किसी शख्स पर तलवार के 1000 वार करें, 1000 दफ़ा तलवार से उसके जिस्म को काटें, उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी नज़ा के एक झटके की तकलीफ। अल्लाह अल्लाह। और ना जाने नज़ा में कितने झटके लगते हैं, तो इसलिए उसको वो इतनी तकलीफ़ में है। जब हम इसको अगर तजर्बा करना चाहें तो कभी हम बुखार में हो, सर दर्द में हो, तो हमारा बच्चा जब पास बैठा होता है और हमें सर का दर्द हो रहा हो, तो अगर जब हमें उस अपने बच्चे से मोहब्बत बड़ी होती है, लेकिन वो जब बात करता है तो उसकी बात हमें चुप दिया कि ये क्यों बोल रहा है, खामोश हो जाए। तो वो सर का दर्द तो बड़ा हल्का है, वो बुखार का जो दर्द है वो तो बड़ा हल्का है, लेकिन जो नज़ा के दर्द हैं, जो नज़ा की सख्तियाँ हैं, वो अल्लाह मान वाला हफीज़, अल्लाह हमें उन सख्तियों से बचाकर अपने महबूब करीम की ज़ियारत में मौत अता फरमाए। तो उसको कलमे की तलकीन नहीं करनी, उसके सामने हमने कलमा पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, हाफिज़ है वो तो उसके सामने कुरान पाक पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, तिलावत कुरान करें, इंशाअल्लाह उसको आसानी होगी, कुरान से उसको उनसियत मिलेगी और वो खुद भी पढ़ना शुरू कर देगा। और इस सख्ती के आलम में अगर खुदा न खास्ता उसने इनकार कर दिया, माज़अल्लाह कि मैं कलमा नहीं पढ़ता या चुप हो जाओ या मुझे तंग ना करो, इस तरह का हुआ, तो फिर कोई उसके मुंह से कोई ऐसा कलमा निकल गया और वो दार इस्लाम से खारिज हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको तलकीन नहीं करना। अच्छा, जब ये हो जाए, निज़ा की सख्ती के बाद ज़ाहिर है फिर दुनिया से परवाज़ होती है। अब वो जब वो बंदा फोत हो जाए तो सबसे पहले ये करें कि उसके दोनों पाँव के अंगूठे मिलाकर, वो बाज़ वक़्त बड़ा फासला होता है, ऊपर से उसको खींच देते हैं, नीचे से यूँ है, ऊपर से यूँ खींच के उसको बांधने की कोशिश करते हैं, इससे उसको तकलीफ़ होती है। मुर्दे के पाँव मिलाकर फिर ऊपर से बांधें ताकि उसको तकलीफ़ ना हो। फिर इसी तरह हाथ उसके नमाज की सूरत में, जहाँ पर जैसे हम नमाज में हाथ बांधते हैं वैसे उसके हाथ जो है वो बांध के रख दिए जाएँ, ये ज़्यादा अफजल है। और बिल्कुल साथ लटका कर नीचे कर दिए जाएँ तब भी ठीक है। फिर उसके बाद उसका चेहरा, ये सर से उसकी जो पट्टी है ये लाजमी बांधें कि इससे उसका मुंह खुला नहीं रहेगा। मुंह खुला होना जो है, ये लोग जो है ना इसमें तरह तरह की फिर बातें करते हैं। वो बच्चों ने ख्याल नहीं रखा, उसका बाप उनका मर गया तो ये हो गया। बाज़ का तो बेचारे उसके बिल्कुल करीब भी होते हैं लेकिन उनको इन बातों को पता नहीं होता और मुंह उसका खुला रह जाता, तो वो कहते हैं पता नहीं कितनी तकलीफ में मर गया, कितनी। हालांकि वो जिसका बाप मरा है उसके लिए तकलीफ़ सबसे ज़्यादा है जो दूसरे बातें कर रहे हैं। तो इसलिए किसी के पीछे बात भी नहीं करनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और हमें ये इसका ख्याल रखना चाहिए कि अगर जो है वो हम में से किसी की फौतगी यूँ हो तो उसका सबसे पहले जो है वो आप चेहरा अच्छे तरीके से बांध दें ताकि उसका मुंह जो है वो मिला रहे और उसका चेहरा जो है वो देखने वालों को खूबसूरत लगे, भला लगे।
फिर उसके बाद जो है वो उसको गुस्ल की बारी आएगी। गुस्ल में इस चीज़ का एक ख्याल रखें, अमूमन हमारे यहाँ होता है जी ये पहला गुस्ल है और ये दूसरा गुस्ल है। पहला और दूसरा गुस्ल नहीं होता, एक ही गुस्ल होता है। चाहे जब वो बंदा फोत हुआ उसी वक्त गुस्ल दें, चाहे जनाजे के वक्त में दें, चाहे दरमियान के किसी भी वक्त में दे दें, एक ही गुस्ल है। गुस्ल दो नहीं है। दूसरी बार गुस्ल देना यूँ समझें कि मुर्दे को मज़ीद तकलीफ़ देना है। हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब गस्साल मुर्दे को हाथ लगाता है, गुस्ल देने वाला मुर्दे को हाथ लगाता है तो वो चीखता है, ऊंची आवाज़ से कलाम करता है और इंसान और जिन्नात के अलावा हर चीज़ उसके कलाम को सुनती है। हम नहीं सुन सकते, जिन्नात नहीं सुन सकते, लेकिन बाकी सब सुनते हैं। और वो उसको कहता है कि तुझे अल्लाह की कसम है कि मुझे नरमी से हाथ लगा कि मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा है। तकलीफ़ नज़ा की तकलीफ़ गुजार के आया ना वो, तो इसलिए उसका जिस्म जो है वो बड़ा तकलीफ़ में होता है। तो बड़ी नरमी से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी सुकून से उसको गुस्ल देना है। वो जो पेशेवर गस्साल होते हैं उनकी तरह उछाड़ना, पिकाड़ना, फेंकना, इधर से जनाब पैप लगाया और उधर से किया, ये बाजू उठा रहे हैं और ये अब बाजू उठाते वक्त अमूमन हमने देखा है, बाजू की बात आई है तो हंस करूँ कि वो बाजू ये उठाते हैं, जब उसको धो लिया तो ये नहीं कि उसको वापस रखेंगे, उसको वहीं से छोड़ देंगे। अब उसमें तो जान नहीं है कि वो आराम से लेके आएगा, वो ठक करके जाके लगेगी। तो आपके जिस्म पर अगर कहीं ज़ख्म हो और आपके जिस्म को यूँ करके पटका जाए तो किस कदर तकलीफ़ होगी। तो मुर्दे के में भी अकल, अगर जो वो ज़ाहिर हम उसको कहे मुर्दा ही नहीं है वो मुर्दा, लेकिन उसका अकल सलामत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम मौत भी साहबा मौजूद है। हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम मौत की सख्तियों और कब्र के सवालात के जवाबात के बारे में इरशाद फरमा रहे थे। तो हज़रत उमर से जब सवालों के जवाबों के ताल्लुक से बात हुई हज़रत उमर से, तो हज़रत उमर कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कब्र में मेरी अकल सलामत होगी? मेरी अकल मेरे पास होगी? तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ, अकल तो सलामत होगी। यानी पता चला कि मुर्दे की अकल सलामत होती है, वो हर चीज़ को महसूस कर रहा होता है, देख रहा होता है, उसको पता लग रहा होता है कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ उसे पता होता है। बस ये है कि उसके जिस्म में अब रूह नहीं है और वो अपने किसी जिस्म के किसी हिस्से को हिला नहीं सकता। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी अकल सलामत होगी तो फिर मैं फ़रिश्तों को जवाब दे दूँ। वो सहाबा थे, ये उनकी बात है। हम में से कोई इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि हम हमारी अकल सलामत हो और हम जवाब दे सकें। हम अल्लाह से आफ़ियत ही का सवाल करते हैं कि अल्लाह हमें हमेशा आफ़ियत में रखे और बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जगह आता है। बहरहाल गुस्ल जब हम शुरू करेंगे तो गुस्ल शुरू करने से सबसे पहले हम ये करेंगे कि अपने हाथ, सबसे पहला जो चैप्टर है वो ये है कि हम अपने हाथों को गीला करें। हाथों को पहले धो लें। हाथों को धोने के बाद 7 अगरबत्तियाँ या 9 या 11 अगरबत्तियाँ लें। उनको जो गुस्ल का जो तख्ता है, ये जो तख्ता है गुस्ल का, इसके इर्द गिर्द हम 7 दफ़ा चक्कर लगाएं उस अगरबत्ती से। खुद अगरबत्ती को लेके घूम लें या खड़े खड़े ही एक जगह से उसको घुमा लें। 7 चक्कर लगाना ये मुस्तहब है। 7 चक्कर लगा लें, 9 भी लगा सकते हैं, ताकत में लगाएं, 11 भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी जो लॉजिक मुझे जो समझ में आती है वो ये है, क्योंकि एक मुसलमान का पर्दा रखना ये सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। पिछले दिनों हमने दरस कुरान में भी सुना था कि जब तक किसी गुनाह की कोई ऐसी ताज़ीर के लोगों के सामने वो आम नहीं हुई और उस पर उसकी हद जारी होती है, तो किसी एक बंदे को अगर पता है तो वो उसका ऐलान ना करे, उसको छुपाए। ये कुरान के दरस कुरान में भी मैंने अर्ज़ किया था। तो ये पर्दा कितना मतलूब है शरीयत को। किसी भी मुसलमान का, इंसान का पर्दा शरीयत को मतलूब है कि उसका कोई गुनाह किसी के सामने ज़ाहिर ना हो। तो ये खुशबू वाली धुनी देने का मतलब ये है, क्योंकि मुर्दा तो फिर मुर्दा है ना, उससे किसी भी वजह से स्मेल आ सकती है। क्या पता वो जब मरा बेचारा तो उससे पीछे 2-4 दिन 5 दिन पहले वो नहाया नहीं था, किसी भी सबब से, किसी वजह से नहा नहीं सका, या और कोई भी वजह हो सकती है, या टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया है, अब उसके जिस्म से स्मेल आना शुरू हो गई है। तो जब गुस्साल चूँकि बिल्कुल करीब होगा गुस्ल देने वाला, और 2-4 लोग और भी कोई कपड़ा पकड़ के खड़े होते हैं, कोई कैसे खड़े होते हैं, कोई पानी दे रहे होते हैं, तो उन तक स्मेल जाएगी तो उसके बारे में बुरा ख्याल आएगा लोगों के दिलों में। तो उस बुरे ख्याल को बचाने के लिए शरीयत ने एक हिफाजती बंद बांधा कि आप खुशबू की धुनी दे दें, ताकि अगर उसकी वो स्मेल हो भी तो किसी को महसूस ही ना हो, पता ही ना चले किसी को। फिर इसके ताल्लुक से 2-4 अहादीस और भी हैं। एक जगह हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम के शायद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि जो किसी मुर्दे को गुस्ल दे और उसके अंदर कोई ऐब देखे,
कोई ऐसी चीज़ देखे जो लोगों के सामने बयान करने वाली नहीं है तो वो उसको छुपाए, किसी को ना बताए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ऐसा शख्स जब गुस्ल से फारिग होगा तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा, बिल्कुल गुनाहों से ख़त्म। तो ये गुस्ल देना ये बड़ी बाबरकत बात है, अच्छी बात है। तो अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, धूनी देंगे। धूनी देने के बाद वो अगर बत्तियाँ करीब में ही किसी जगह, क्योंकि धूनी देने में ज़रा सारी ख़त्म तो होंगी नहीं, तो वो वहीं करीब में किसी जगह पर लगा दें। अच्छी खुशबू वाली अगर बत्तियाँ लगाएँ ताकि वो गुस्ल देते वक्त सांस को खींचे भी नहीं। फिर उसके बाद जब धूनी दे दी, धूनी देने के बाद वो जो गुस्ल का तख्ता है उसको गीला कर लीजिए, उसको गीला कर लें ताकि, क्योंकि उम्मन बाज़ू का जब मुर्दे को रखा जाता है तो वो पूरा नहीं आता, कभी उसको घसीट के इधर करते हैं कभी उधर करते हैं। तो खुश्क जिस्म के साथ जब उसको घसीटेंगे तो उसको तकलीफ़ होने का ख़तरा है। गीले जब वो फट्टा गीला हो जाता है तो फिर उसमें तकलीफ़ के चांसेस कम रह जाते हैं। आप देखें एक मुसलमान की जो उसकी तकलीफ़ से बचाने के लिए शरीयत ने क्या कुछ इंतज़ामात किए हैं कि कहीं भी उसको हल्की सी भी तकलीफ़ ना पहुँचे। शरीयत कहती है पहले ही आप उसको गीला कर लें, आप फट्टे को गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद अब आप जाकर उस मुर्दे को वहाँ पर लिटाएंगे। मुर्दे को लिटाने के बाद अगर उसका जिस्म नरम है, फ़ौरन ही आपने गुस्ल दे दिया, जिस्म नरम है, या बाज़ नेक लोग होते हैं काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी उनका जिस्म जो है वो नरम होता है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसके कपड़े को ज़ाया नहीं करेंगे, उसके कपड़े को उतार लीजिए। कपड़े को उतारने से वो कपड़े बच जाएंगे, किसी के काम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये इसकी हड्डियाँ, इसका जिस्म ज़्यादा सख्त हो गया है, उतारने में तकलीफ़ का ख़तरा है, फिर काट दीजिए, कपड़ों को काट कर अलहदा कर लीजिए। अच्छा, इसमें जिस्म नरम है या सख्त है, शलवार को ना काटा जाए, क्योंकि शलवार काटे बगैर उतर सकती है, तो उसको बचाया जाए, क्योंकि इसराफ शरीयत को अच्छा नहीं है, शरीयत को पसंद नहीं है, शरीयत इसराफ से बचाती है हर जगह। तो हम उसकी शलवार को उतार लेंगे, वो बाद में किसी भी जगह। और अब चूँकि ये सारा के सारा माल जो है वो उसकी वो एक शलवार और उसके अंदर पड़ा हुआ वो ज़ारबन भी वो माले विरासत है, तो उसको बिला वजह हम ज़ाया नहीं कर सकते। जो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है उसको इस्तेमाल में लाएंगे। और फिर इसी तरह बाज़ लोग जो है उनके जहनों में ये ख्याल भी होता है कि जो मुर्दे के साथ जो तौलिया मस हो गया या जो साबुन मस हो गया या जो चीज़ें उसके साथ यूज़ हो गई, अब वो घर वाला को बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको फेंक दो या किसी गरीब को दे दो। गरीब को देना चाहें तो दे भी सकते हैं, वो हर्ज नहीं है, लेकिन ख़ुद इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो आपके ही मतलब रिश्तेदार थे जो भी फोत हुए हैं, वालिद हैं, भाई हैं, बेटा है, कोई भी है, वो आपका अपना ही है। तो ज़िंदगी में जो उसकी चीज़ें थी वो आप माले विरासत में वो तो ले सकते हो, तो उसका साबुन इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जब हम उसको मुर्दे को लिटाएंगे, उसके कपड़े उतारेंगे। कपड़े उतारने में सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि हम जो है वो उसके पर्दे का ख्याल रखेंगे। पर्दे का ख्याल रखने में इस बात की एहतियात हो कि हम जो सफ़ेद चादर डालते हैं ना, सफ़ेद चादर ना डाली जाए, बिल्कुल ना डालिए सफ़ेद चादर। अगर सफ़ेद चादर डालनी है तो कम से कम 3 चादरें डालें, क्योंकि एक चादर सफ़ेद जब होती है, चाहे वो थोड़ी मोटी भी हो, तो वो जब जिस्म के साथ चिपकती है और गीली होती है तो जिस्म का रंग ज़ाहिर होता है, जिस्म का पर्दा ज़ाहिर होता है। तो अब चूँकि वो ख़ुद तो पर्दा कर नहीं सकता, उसको पर्दा कराना हमारा काम है, उसका ख्याल रखना ये हम पर लाजिम है कि हम उसके पर्दे का ख्याल रखें। तो बेहतर यह है कि कोई रंगदार चादर डालें, और अगर रंगदार नहीं है तो सफ़ेद चादरें डालनी है तो 3-4 डालें, जिससे वो उसकी जिस्म की रंगत ज़ाहिर ना हो, उसका जिस्म नीचे से नज़र ना आए। जब आपने पर्दा डाल दिया, पर्दा कितना करना है, नाभ से लेके घुटनों तक, नाभ के ऊपर से थोड़ी चादर शुरू होगी और घुटनों तक जाएगी, इतना पर्दा रखना उसका हर वक्त, गुस्ल के पहले कतरे से लेकर उसके आखिरी जब तक उसका कफन नहीं पहना देते तब तक उसके पर्दे का ख्याल रखना ये लाजिम है, बिल्कुल लाजिम है। आप उसको बिला हाइल पर्दे की जगह पर छू भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसकी आपने एहतियात रखनी है। फिर उसके बाद जो है वो जब आप अपने पर्दे में पर्दा करा दिया, फिर उसके बाद आपने उसके कपड़े उतार लिए। अब उसका सबसे पहले जो है वो हम इस्तिंजा करवाएंगे, ठीक है। इस्तिंजा करवाने का तरीका ये है कि हम मिट्टी के ढेलों से भी करवा सकते हैं और पानी से भी करवा सकते हैं। जहाँ पर किसी का अगर कोई सवाल बनता हुआ तो आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछने में कोई मुज़ायका नहीं है। हम इस्तिंजा जब करवाएंगे तो मिट्टी के ढेलों से करवाएंगे या पानी से करवाएंगे, दोनों चीज़ों से जायज़ है। दोनों सूरतों में अपने हाथ पर कपड़ा चढ़ाएंगे। वो जो कपड़े की थैलियाँ होती हैं, वो थैली जो है वो 3 थैली बनी होती है जी,
वो कपड़े की थैली चढ़ाकर आप उससे उसको इस्तिंजा करवाएंगे। और इस्तिंजा करवाने में ये ख्याल रखना है कि दोनों मकामात का, जिन मकामात का दोनों में हम इस्तिंजा करते हैं, उन दोनों मकामात का इस्तिंजा करवाया जाएगा। और उल्टे हाथ से करवाया जाएगा, सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से इस्तिंजा करवाया जाएगा। टांग को जिस तरफ से भी आप करना चाहते हैं, टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाकर, ये ज़्यादा आसान सूरत है कि हाथ अच्छे से मकामात तक पहुंच जाता है कि एक टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। तो इस तरह जो है वो उसका इस्तिंजा करवाए। इस्तिंजा करवाने के बाद जो है वो फिर आप वो थैलियाँ जो हैं वो उतार देंगे, हाथों को दोबारा से धोएंगे। फिर उसके बाद उसका वज़ू करवाएंगे, पूरा वज़ू जैसे हम अमूमन नॉर्मली वज़ू करते हैं वो वज़ू पूरा होगा। हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद अच्छा कुल्ली और नाक में पानी डालने का मसला ये है कि चूँकि अब ये कुल्ली बाहर फेंक तो सकता नहीं है, इसलिए मुंह में पानी नहीं डालना। रुई गीली करनी है, गीली रुई के साथ उसके जो होंठों को खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना उसका मुंह बंद है, जितना नॉर्मली हिस्सा उसका सामने ज़ाहिर है, बस उन्हीं होंठों पर और नाक के ज़ाहिरी हिस्से पर जो सामने ज़ाहिर है उस पर जो है वो गीली रुई से हम उसको जो पानी है वो लगा देंगे 3 बार। जी, ये कुल्ली भी हो गई, नाक में पानी भी हो गया। फिर इसके बाद हम उसका चेहरा धोएंगे। चेहरे में चूँकि दाढ़ी सामने साथ लाजिम होती है, तो चेहरे की दाढ़ी और चेहरा जो है वो अच्छे तरीके से धोया जाए। फिर चेहरा धोने में इस बात का एहतियात रखा जाए कि बाज़ों के मतलब कान थोड़े से मुड़ जाते हैं और वो पानी अंदर जाने का ख़तरा रहता है, तो कानों, चूँकि कानों के सुराख है और उनसे पानी जिस्म के अंदर जाता है, तो कानों के सुराखों को रुई रखकर बंद कर दिया जाए ताकि पानी जो है वो जिस्म के अंदर ना जाए। फिर उसके बाद जो है वो चेहरा अच्छे तरीके से जब धो लेंगे, बाजू जो वज़ू में जैसे धोते हैं बाजू धो लिए, सर का मसा करा दिया, पाँव धो दिए, वज़ू मुकम्मल हो गया। अब वज़ू मुकम्मल होने के बाद अब एक दफ़ा पूरे उसके ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाया जाए, जो वो लेटा हुआ है जैसे इस तरह पानी बहाएं। पानी बहाने के बाद जो है वो फिर उसको उल्टी करवट पे उठाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये इसकी उल्टी करवट है, तो ये 2 हिस्सों से इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसमें उठाने में बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बेहतियातियाँ करते हैं हम। क्या बेहतियाती करते हैं कि हाथ उस जगह पर रखते हैं जो पर्दे की जगह है, पर्दे की जगह पर हाथ नहीं रखना। जो सीट जिस पर हम बैठते हैं उस पर हाथ ना रखें, हाथ थोड़ा सा आगे करके रान के ऊपर रखें, दूसरा हाथ उसकी कमर में रखें कि इससे उसको उठाने में भी आसानी रहेगी। एक शख्स जो है वो दूसरी तरफ खड़ा होकर उसको उठाएगा। जब उठाएंगे तो उठाने में पर्दे का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले उसका पर्दा दुरुस्त करें कि जो चादर नीचे लटक रही है, क्या जब उसको उठाएंगे तो उठाने में भी वो इतनी लटक रही है कि उसका पर्दा कायम रहेगा। अगर आप देखते हैं कि चादर का हिस्सा कम है और उसका पर्दा कायम नहीं रहेगा, तो पहले चादर का बंदोबस्त करें, चादर को खींचें, सही करें ताकि वो उसका पर्दा जो है वो कायम रह सके। फिर उसके बाद उसके पूरे एक हिस्से पर पानी बहाएंगे। फिर इसी तरह ये बंदा दूसरी तरफ चला जाएगा, इसको इधर से उठाएगा और फिर इसके दूसरी तरफ से पानी बहाएंगे। ये एक दफ़ा पूरा पानी आपने उसके जिस्म पर बहा दिया। अब उसके बाद अगर आप साबुन लगाना चाहें तो आपको इजाज़त है, साबुन लगा सकते हैं। साबुन को डायरेक्ट उसके जिस्म पर ना मला जाए, क्योंकि जो अमूमन जो है वो नया साबुन ही लाया जाता है, बिल्कुल मुर्दे को गुस्ल देने के लिए बिल्कुल न्यू साबुन होता है, वो होता है सख्त। उससे उसके जिस्म में हम भी जब नहा रहे होते हैं तो पहली दफ़ा जब साबुन यूज़ करते हैं तो वो शुरू में थोड़ा सा सख्त होता है, उसके बाद वो आस्ता आस्ता नरम होता है। तो इसलिए सख्त साबुन जो है वो डायरेक्ट उसके जिस्म पर ना मला जाए, बल्कि साबुन को अपने हाथों पर रगड़ते रहें, ऊपर से कोई हल्का सा पानी बहता रहे और यूँ करते रहेंगे तो वो झाग उस पर जाती रहेगी। साथ साथ झाग को आप उसके जिस्म पर मलते जाएं। दाढ़ी को और सर के बालों में साबुन निकालने का खुसूसी एहतियात रखें, लगाने में भी और उसको फिर निकालने में भी, कि पानी इतना बहाएं कि वो निकल जाए, कि दाढ़ी पर जम ना जाए, सर के बालों पर जम ना जाए। क्योंकि यूँ समझें कि हम ये तैयार कर रहे हैं इसको हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए। हुजूर आलम अलैहिस्सलाम ने कब्र में तशरीफ़ लाना है ना, तो ये नीयत रख कर इस तरीके से आप उसको गुस्ल दें कि ये मतलब वो बंदा तैयार हो रहा है, इसकी तैयारी यूँ हम कर रहे हैं कि इसने हुजूर की ज़ियारत करनी है। तो अब हम खुद जब मदीने शरीफ हाज़री देते हैं, अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, आपके सदके मुझे भी ले जाए, तो जब हम मस्जिद नबवी जाने लगे होते हैं तो हम कितनी एहतियात करते हैं, अच्छे तरीके से सही गुस्ल करेंगे जनाब, बेहतरीन किस्म की खुशबू लगाएंगे, बेहतरीन किस्म के कपड़े पहनेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे आज़म दरबार में, सबसे बड़े दरबार में हाज़री के लिए हम जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये तो खुद उन तक पहुँच रहा है, हम तो उनके दरबार तक गए ना, तो ये तो खुद उन तक पहुँच रहा है। तो बिल्कुल जनाब उसको अच्छे तरीके से तैयार करें और जब उसको आप सारा साबुन सही तरीके से लगा लें, फिर उसके बाद ये दूसरा पानी आपने फिर बहा दिया, ऐसे ही पहले
फ्रंट पे बहाएं, फिर उसको सीधी सीधी करवट से उठाएंगे, उल्टी करवट पे आ जाएगा, उस तरफ से बहाएंगे, फिर दूसरी करवट से बहाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो तीसरा और आखिरी पानी होगा। वो तीसरा और आखिरी पानी जब कफन की हम चीज़ें लेके आते हैं तो उसके साथ वो एक खुशबू के छोटे छोटे टुकड़े देते हैं काफूर नामी, उनको पीस कर अपने हाथ पर रखेंगे तो पिस जाएंगे, या कोई ज़्यादा सख्त हो तो किसी चीज़ में पीस कर उसको उसमें खुशबू मिला लें। ये खुशबू भी इसीलिए ताकि उस मुर्दे से अगर किसी किस्म की कोई स्मेल आ रही है तो वो नेक्स्ट जब वो दूसरे लोगों के पास जाए तो उसको स्मेल ना आए कि अब नहा कर आया है, तो उसको अच्छी खुशबू वाला होना चाहिए। आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से वो खुशबू वाला पानी फिर इसी तरीके से तीसरी दफ़ा जो है वो इसी तरह पहले फ्रंट पे, फिर एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे आप पानी बहाएंगे। जब खुशबू वाला पानी बहा दिया, अब आप उसके जिस्म को अगर तौलिए से खुश्क करना चाहें तो कर सकती हैं। बेहतर ये है कि उसको खुश्क कर दिया जाए उसके सर पर, और इसमें भी तौलिया रगड़ना नहीं है, बस हल्के हल्के जो पानी है वो उसको तौलिए में जज्ब हो जाए। फिर उसके बाद ये एक बड़ा अहम काम है, उसकी पेशानी पर, ये जो मुर्दे की पेशानी है, इस पेशानी पर अपने हाथ की शहादत की उंगली, सीधे हाथ की शहादत की उंगली से क्या करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दें। एक रिवायत मिलती है कि एक शख्स जो है वो जब मरने लगा तो उसने अपने वरसा को यही वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी पर बिस्मिल्लाह लिख देना। तो उसकी पेशानी पर बिस्मिल्लाह लिखी गई। तो जब मुर्दे उससे कब्र में सवालात करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि भाई उससे हम क्या पूछें। फरिश्ते जो हैं उससे सवाल करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हम इससे क्या पूछें कि जिसकी पेशानी पर ही इसके मालिक का नाम जगमगा रहा है। तो वो सवालात तो जवाबात करने के बगैर ही उससे कब्र से चले गए। तो ये एक नेक फ़ाल है, हम बिस्मिल्लाह लिखेंगे तो इससे ये हम फ़ाल लें, एक नेक बरकत लें कि अल्लाह अपने नाम की बदौलत इस मुर्दे को सवाल जवाबात के बगैर ही बख्शिश अता फरमा दे। मालिक है वो बख्श सकता है, जिसको चाहे ज़र्रे पर पूछ ले, जिसको चाहे किसी बात पर ना पूछे, मालिक है वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसलिए बिस्मिल्लाह शरीफ लिखें, फिर सीने पर कलमा शरीफ लिखें, उसके नीचे जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी वो लिखें। ये लिखने की बिल्कुल इजाज़त है, इसमें कोई मुमानत नहीं है, लेकिन किसी भी इंक से नहीं लिखना। अमूमन कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाद इमामों में जाना जाने पता नहीं क्या, कफन पे नहीं लिखना, कफन पे लिखना ये मना है, क्योंकि जो नेचुरल कैफियत है वो ये है कि 3 दिन के बाद जो है वो जिस्म फटना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट जिस्म फट जाएगा, पेट फट जाएगा, आँखें उबल जाएंगी, बाल झड़ जाएंगे, गोश्त ख़त्म हो जाएगा। ये एक नेचुरल कैफियत तो यही है, होता है, ऐसा ही है। बस अब इसमें नेक लोग हैं, उनको कब्र की मिट्टी कुछ नहीं कहती, लेकिन अमूमन हर मुर्दे के साथ होता ऐसा ही है कि वो जब कब्र में जाता है तो इसकी ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। अब उस कफन के ऊपर जब हमारे जिस्म का वो कोई गंदा मवाद निकल कर उस कफन पर लगेगा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए रोशनाई से, इंक वगैरह से ना लिखा जाए, बस शहादत की उंगली से लिखा जाए कि जो अहले नज़र होंगे सिर्फ उन्हीं को नज़र आएगा और किसी को नज़र नहीं आ सकता। तो इसलिए शहादत की उंगली से लिखा जाए जो सिर्फ फरिश्तों तक ही पहुँचेगा। फिर जब ये लिख लिया, अब इसको उठाकर हम दूसरी चारपाई पर ले जाएंगे जहाँ पर हमने इसको कफन पहनाना है। जो गुस्ल वाली चादर है इसको अलहदा कर लीजिए, ठीक, ये चूँकि बहुत ज़्यादा भीग चुकी है और इसके नापाक होने का भी ख़तरा रहता है। अच्छा, जब गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा, जब 3 दफ़ा आपने गुस्ल दे दिया तो उसमें एक काम रह गया था। वो क्या था कि आप उसके पेट पर हाथ रख कर उसकी सर के नीचे हाथ रख के उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और फिर अब पेट पर मालिश करेंगे ऐसे। अगर उसके पेट में से कोई चीज़ निकलने वाली है तो वो अभी निकल जाए, वो निकल गई। अगर कुछ समझ में आता है कि कुछ निकला है तो पानी फेंक कर उसको धो लीजिए, दोबारा पूरा गुस्ल करने की हाजत नहीं, बस जो निकला बस उसको धो लीजिए, पानी डाल दें ताकि वो साफ़ हो जाए। अब जो है वो इसकी चादर तब्दील करें, चादर तब्दील करके इसको कफन वाली चारपाई पे ले आए। कफन के जो मर्द है इसके 3 कपड़े होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ख़ता करते हैं लोग। मैंने इतने लोगों को देखा, बाज़ों को समझाते भी हैं, लेकिन वो चूँकि उस वक्त माहौल ऐसा बना होता है कि बहुत सारे जो हैं वो सियाने लोग जमा हुए होते हैं और वो सियाने जो है ना वो किसी आलिम की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि मैं 50 साल से ये काम कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता है। ये एक अमूमन एक जुमला होता है। तो वो क्या होता है जी, वो ये होता है कि 3 कपड़े हैं मुर्दे के, मर्द मुर्दे के 3 कपड़े हैं। पहला कपड़ा जो है वो इतना बड़ा होगा कि जितना मुर्दे का जिस्म है इस जिस्म से थोड़ा थोड़ा बाहर होगा,
1 हाथ या 1.5 हाथ जितना वो बाहर होगा कि जिससे उसके कपड़े को बांधना आसान हो जाए। ये चादर पहली चादर होगी, ये सबसे नीचे होगी। फिर इसके बाद ऊपर चादर होगी जिसको कहते हैं तहबंद, ठीक है। नीचे वाली चादर को चादर ही कहते हैं, उससे ऊपर जो है वो तहबंद है। तहबंद कितनी बड़ी छोटी होनी चाहिए? तहबंद जो है वो इतनी बड़ी होगी कि उसका जो कद है वो इंसानी जिस्म के बराबर होगा, जितना जिस्म है उतना होगा। ये तहबंद है। तहबंद में अमूमन लोग ये समझते हैं कि तहबंद बांधनी है तो कितनी बांधनी है भाई, वो जैसे आम जिंदा हालत में तहबंद बांधते हैं उस वैसे उसको तहबंद बंधवा देते हैं। ये तहबंद मुर्दे की तहबंद नहीं है। मुर्दे की तहबंद इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो उसके जिस्म के बराबर होनी चाहिए बिल्कुल उसके सर से पाँव तक उसकी जो लंबाई है वो बराबर हो। फिर उसके बाद तीसरी चादर होगी जो सबसे ऊपर रखी जाएगी। तीसरी चादर क्या है? तीसरी चादर को कहते हैं कमीज़। क्या कहते हैं जी? कमीज़। कमीज़ जो है वो इतनी बड़ी हो कि नीचे से घुटनों से शुरू हो और ऊपर से सर के ऊपर से घुमाकर वो घुटनों तक आ जाए। यानी बज़ाहिर ये चादर सबसे बड़ी होगी कि इसकी लंबाई पिछली दोनों चादरों से बड़ी होगी कि ये एक तरफ घुटनों के नीचे से शुरू होगी और ऊपर से घूमकर घुटनों के ऊपर तक आ जाएगी। इसका आधा हिस्सा हम बिछा कर रखेंगे, आधा हिस्सा हम खोल कर रखेंगे। जैसे ये है, ये आधा हिस्सा हमने बाहर रख दिया, जब मुर्दे को लिटा देंगे तो उसके बाद इसका आधा हिस्सा वापस यूँ ऊपर की तरफ लिटा देंगे। इसके दरमियान में सिर्फ एक कट होगा, ठीक है। औरत के कट में और मर्द के कट में फ़र्क होता है। ये बिल्कुल इसके दरमियान में एक कट होगा, ठीक है। इसको सीधा टी की शक्ल में कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कट इसका बीच में होगा। वो कट लगाने के बाद आप जब इसको लिटाएंगे तो इसका इस कट में से इसका चेहरा जो है ये बाहर निकल आएगा। टी की सूरत में भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मर्द मुर्दे के लिए यही है कि उसका एक ही कट होना चाहिए। अब उसको जो है जब वो आप कमीज़ ऊपर लिटाएंगे तो अब ये कमीज़ उसके ऊपर आ गई। अब जब कमीज़ उसके ऊपर आ जाए तो कमीज़ के आते ही अब वो दूसरी चादर जो पर्दे के लिए थी आप उसको खींच लीजिए, लेकिन इस एहतियात के साथ कि उसका पर्दा ज़ाइल ना हो। फिर उसके बाद जो चादरें नीचे वाली 2 चादरें हैं उनको लपेटने का तरीका ये है कि पहले उल्टी तरफ से ऊपर लपेटेंगे, फिर सीधी तरफ से ऊपर लपेटेंगे। यानी सीधी वाली साइड जो है वो ऊपर रहनी चाहिए। दोनों चादरों को अलग अलग लपेटें। जब ये लपेट दिया तो अब सर की तरफ से भी बांध दिया, पाँव की तरफ से भी बांध दिया। एक आपने पतली सी डोरी आपने उसके बिल्कुल दरमियान में रखी है जो उसके इस कोहनी और हाथ के बीच में आती है ताकि उसके हाथों को कवर कर सके। उसके दरमियान में आपने ये बांध दिया। 3 अलग से कपड़े होते हैं, 3 इन डोरियों के अलावा 3 कपड़े और होते हैं जिसको हमारे यहाँ की ज़बान में साफ़ा शायद कहते हैं कि ये साफ़ा है जी, किस लिए कि उसको पकड़कर उतारने के लिए। वो 3 कपड़े आप उसके एक कपड़ा रखेंगे घुटने से थोड़ा सा नीचे, घुटने के आसपास। एक कपड़ा आप उसका रखेंगे बिल्कुल दरमियान में और एक कपड़ा आप रखेंगे उसका कंधे में। और सर जो है, जो सर है उसका, उसको कोई दूसरा बंदा पकड़कर उसको नीचे तक लेके जाएगा और यूँ उसको आराम से एहतियात से हम कब्र में उतार देंगे। ये कफन पहनाने का ये तरीका है। कफन में कहीं सिलाई नहीं है, कहीं कटाई नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं उसके बाजू नहीं बनाने, कुछ नहीं करने। हाँ, सिलाई वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर आप देखें कि जो कफन हम लेकर आए इसका बर कम है, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, जबकि जो मुर्दा है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। बाज़ थोड़े फैले हुए भी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, हैवी जिस्म के होते हैं, हैवी वेट के होते हैं। तो अब ये पर्दा मिसाल के तौर पे कम है, तो अब क्या करें, अब इसको सी सकते हैं आप, ठीक है। कफन की जो चादरें होती हैं, एहराम की जो चादरें होती हैं उनका कफन भी बनाया जा सकता है अगर वो उनमें इतना कपड़ा मौजूद है कि उनकी लंबाई चौड़ाई के ज़रिए कफन बन सकता है, तो उसका कफन भी बना सकते हैं। और उनकी कमी होने की वजह से आप उसकी सिलाई कर सकते हैं। यानी कफन को सीना तब ही है जब उसकी हाजत हो, हाजत के बगैर अगर वो पूरा हो सकता है तो फिर सीने की ज़रूरत नहीं कि ये इसराफ़ है। फिर उसके बाद जब आप उसका ये कफन उसको पहना दिया तो अब उसको आप कब्र में रखने के लिए जब जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब हमने मुर्दे को गुस्ल दे दिया, गुस्ल देने के बाद जो है अब इसको लेडीज़ की तरफ लेके जाएंगे तो अब भाई किसी के आंसू उसके ऊपर ना पड़ें कि कफन ना पाक हो जाएगा, आप इसको हाथ ना लगाएं कि इसको ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता भाई। कफन पहनाने के बाद अगर उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी उसको चूमना चाहती है, उसको देखना चाहती है या उसको मस करना चाहती है, कोई हर्ज नहीं है, कर सकती है।
इसके अलावा जो भी उसके महारिम रिश्तेदार हैं वो अगर उसको छूना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं तो कोई हरज नहीं है, ये सब मामलात दुरुस्त हैं, किए जा सकते हैं। आंसू अगर गिर भी गए तब भी कोई हरज नहीं है, आंसू का गिरना भी कोई इसमें वो नहीं है कि कफन नापाक हो जाएगा या कुछ ऐसा वैसा मामला होगा। हाँ, मर्द अपनी बीवी को नहीं छू सकता, जो शोहर है वो अपनी ज़ौजा को नहीं छू सकता कि चूँकि जैसे ही औरत फोत हुई तो शोहर के निकाह से वो निकल गई, वो उसका निकाह जो है वो ख़त्म हो गया। पहुँचने के बाद जो है वो जितनी देर मर्ज़ी वहाँ पर रहे और वो उसको मतलब टच करें या छुएं या मतलब कुछ करें ऐसा, इससे ना गुस्ल में कोई फ़र्क आता है, ना कफन में कोई फ़र्क आता है, ना उसमें कोई ऐसा कोई फ़र्क आता है। फिर इसके बाद आप उसको जनाजा गाह की तरफ लेके जाएंगे। जनाजे में ये गुस्ल के बाद भी, जब पहली दफ़ा मुर्दा जब जैसे फोत होता है निज़ाम में, उस वक़्त भी इस चीज़ की एहतियात रखी जाए कि उसका चेहरा जो है वो हल्का सा दाईं तरफ घुमा के रखा जाए कि ये किबला की समत रहे। और फिर इसी तरीके से जब उसको लेके जाएं तो सर आगे की तरफ रहना चाहिए, पाँव पीछे की तरफ। और इसमें बाज़ जगह जनाज़ों में ये सूरत हाल देखने को मिलती है कि लोग जो हैं वो जनाजे को बहुत ज़्यादा तेज़ लेकर जाते हैं। जनाजे को तेज़ लेकर नहीं चलना चाहिए कि तेज़ चलने से मुर्दे को तकलीफ़ हो सकती है, ठोकर लग सकती है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आराम सुकून से वक़ार के साथ जनाजे को लेके जाएँ। जनाजा जब लेकर जा रहे हों तो साथ जो है वो कलमे शरीफ का विर्द रखना, दुरूद पाक का विर्द रखना या नाते पाक मुस्तफ़ा का विर्द रखना, इसमें कोई हरज नहीं है, ये किया जा सकता है। हज़रत जुनैद बगदादी और इस तरह और बाद सूफिया से कुछ वाक़यात मंसूब हैं इस तरह के कि वो कहते हैं जी हम अंदर थे, घर में बैठे हुए थे, हमने सुना कि बाहर से लोग मुर्दे को साथ लेकर जा रहे थे। तो फिर आगे यहाँ से आगे फिर मुख्तलिफ वाक़यात हैं, किसी ने क्या किया, किसी कोई जनाजा पढ़ने के लिए गया, किसी ने खाली दुआ की, किसी ने कोई आयत पढ़ी, कोई इसाले सवाब किया, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ वाक़यात हैं। बताना ये मकसद है कि जो शख्स अंदर है उसको कैसे पता चला कि बाहर से मुर्दा जा रहा है, बाहर से जनाजा जा रहा है, तो ज़ाहिर है पता ऐसे ही चला कि वो लोग जनाजे के साथ कुछ ऐसा पढ़ते जा रहे थे कि जो उस इलाके में जो मशहूर था, मारूफ था, तो लोगों को पता चल गया कि ये जनाजा जा रहा है। यानी जनाजे के साथ पढ़ना कोई हर्ज नहीं है, पढ़ा जा सकता है। नेक काम करेंगे उस मुर्दे को इसाले सवाब हो जाएगा, वो भी उससे उनसियत हासिल करेगा। नात पढ़ेंगे तो जो दुनिया में नात सुन के बरकत हासिल करता था, वो जब मरने के बाद भी नात सुनेगा तो ज़ाहिर है उससे बरकत ही हासिल करेगा, उसको उनसियत मिलेगी। कलमे से जो उसकी उनसियत थी उसको कलमे से उनसियत मिलेगी। तो इसलिए नेक ज़िक्र व अस्कार किए जा सकते हैं। एक फ़ायदा इसका ये भी होगा कि जो जनाजे के साथ चलते हुए भी अपनी मुख्तलिफ तरह की फजूलियात की बहसों में पड़े होते हैं। कोई जनाब अपने कारोबार की बात कर रहा है तो कोई कर्ज़े की बात कर रहा है, तो कोई जनाब मौसम अच्छा नहीं है तो गर्मी ज़्यादा है, तो सर्दी ज़्यादा है, तो बारिश नहीं हो रही, तो फसल नहीं पक रही, तो मतलब हर बंदा अपने अपने मामलात में घुसा हुआ होता है, तो अपनी बातें कर रहे होंगे। तो अपनी बातों को छोड़कर जब नात की आवाज़ सुनेंगे तो नात के साथ नात गुनगुनाएंगे, ये गुनगुनाएंगे नहीं तो कम से कम खामोशी से उसको सुनेंगे ज़रूर, तो ये उनको लिए सवाब का बायस बनेगा। तो इसलिए जनाजे के साथ ये चीज़ें पढ़ते हुए जाना ये मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, करना चाहिए। फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाकर जो है वो जनाजे का मामला होगा, जनाजा पढ़ाया जाएगा। जनाजे की नीयतें भी मैंने पिछली नमाज की नीयतों में अर्ज़ की थी, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए, ये है इसका मामला। अच्छा, जब कब्र में उसको उतारा जाए तो कब्र में उतारने वाले 3 ही लोग होते हैं, एक दरमियान में, एक पीछे, जो कपड़े होते हैं उनको कपड़ों को पकड़ने के लिए। बेहतर ये है कि अगर औरत हो तो उसके महारिम उसको उतारे, औरत हो तो उसके महारिम उसको उतारे, लेकिन अगर महरम के अलावा कोई और उतारना चाहे तो उसको भी इजाज़त है, वो उतार सकता है, ठीक है, उतारने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी उतार सकता है। लेकिन पर्दे का, औरत के पर्दे का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा बनिस्बत मर्द के। और मर्द को तो कोई भी उतार सकता है, अपने महारिम हो उसके या उसके अलावा कोई भी उसके जो करीबी रिश्तेदार नहीं है या वो उतारना नहीं चाहते या उनको उतारना नहीं आता तो कोई भी उसको कब्र में उतार सकता है। उतारने के बाद फिर उसके चेहरे का ख्याल रखा जाए कि उसका चेहरा जो है वो अगर उतारने में, उठाने में कहीं घूम गया तो उसको दोबारा किबला की समत कर दिया जाए। अहदनामे का शुरू में मैंने जिक्र किया था, अपने पीरो मुर्शिद का शजरा शरीफ, अहदनामा, नालान पाक मुस्तफ़ा का जो अक्स है वो, या और इस तरह के कुछ तबरुकात कब्र में रखना चाहते हैं तो ना कफन में रखें, ना मुर्दे के हाथ में पकड़ाएं, ना उसके जिस्म के ऊपर कहीं रखें, बल्कि उसका जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि किबला की जानिब जो उसकी दीवार किबला है उसमें उसके मुंह के पास
थोड़ा सा एक छोटा सा सुराख कीजिए, गड़ा बना दीजिए, उसके अंदर तबरुकात रख दें। अगर तबरुकात रखना चाहते हैं तो, नहीं रखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम के तराशे हुए नाखून थे और हुज़ूर के चंद मुँह मुबारक थे। हज़रत अमीर मुआविया ने उनको संभाल कर रखा हुआ था और वसीयत की थी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो ये चीज़ें मेरे साथ मेरी कब्र में देना कि मैं इनके ज़रिए अपने अल्लाह से शफाअत की उम्मीद मांगूंगा, शफाअत की उम्मीद रखूँगा। तो ये तबरुकात कब्र में रखना हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे सहाबाए कराम से साबित है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, रखे जा सकते हैं। लेकिन रखने का तरीका ये है कि उसको किबला की जानिब दीवार में ताक बनाकर, सुराख बनाकर, एक छोटा सा गड़ा बनाकर उसमें रखा जाए, क्योंकि वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मुर्दे की जो हालात उसके साथ पेश आने हैं उसमें इन मुक़द्दस तबरुकात की बेअदबी ना हो, तो इसलिए उसको कब्र की दीवार में रखा जाए। फिर जब उसको रख लिया जाए तो उसकी वो जो चादर है वो सबसे आखिर में उठाई जाए, ताकि कोई कब्र की मट्टी वगैरह गिरती है तो वो डायरेक्ट उसके कफन पे ना जाए। और जब जो है वो ये सारा मामला हो जाए, पड़ियाँ लगा दी जाए, उनको मट्टी अच्छी तरीके से लगा दी जाए। मट्टी डालने का मामला आए तो मट्टी डालना यूँ है कि आप जो है वो मिन हा खलक नाकुम 3 दफ़ा मट्टी डालेंगे, दोनों मुट्ठियों से लेके, मुट्ठी में मट्टी लेकर यूँ डालेंगे। पहली दफ़ा डालने में पड़ेंगे मिन हा खलक नाकुम, फिर दूसरी दफ़ा मट्टी डालेंगे वफ़ी हा नुईदुकुम, फिर तीसरी दफ़ा मट्टी डालेंगे वमिन हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कुरान पाक की आयत के आधी आयत है, कुछ हिस्से, कुछ अल्फाज हैं उसके। इन चीज़ों के ज़रिए आप उसको मट्टी डालें। ये भी हो सकता है अगर कोई हाफिज़ मौजूद हो, कोई आलिम हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई नेक आदमी हो, वो अगर चंद 7 दानों पर, ये चंद दानों पर मट्टी के कुछ दाने उठा ले, कंकर उठा ले और उन पर जो है वो दुरूद पाक, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, दुरूद पाक पढ़ ले, सूरह मुल्क शरीफ पढ़ ले, सूरह यासीन पढ़ ले। जितनी देर में ये तदफीन का अमल हो रहा है उतनी देर में वो कुछ चीज़ें पढ़कर वो उसकी कब्र के अंदर डाल ले, तो ये भी उससे बरकत का, नेक फाली का एक ज़रिया है कि इन पड़े हुए दानों की निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला उसके अज़ाब में, उसके गुनाहों में और उसकी उस तरह के सख्ती में आसानी फरमाए और उसकी कब्र को जन्नती बागों में से एक बाग कर दे। कि हुज़ूर की हदीस है कि कब्र जो है वो जन्नती बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अगर कब्र का जिक्र होता तो वो ज़्यादा रोते, हशर का जिक्र होता या और किसी चीज़ का जिक्र होता तो इतना ना रोते, लेकिन जैसे ही कब्र के हालात का तज़किरा उनके सामने होता तो बड़ा रोते। लोगों ने पूछा कि आप कब्र के हालात सुनकर इतना क्यों रोते हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल कब्र है, जो इसमें बच गया वो अगली मनाजिल को आसानी से तय कर जाएगा, जो यहाँ फंस गया वो आगे भी बड़ा फंस जाएगा। तो इसलिए कब्र की मनाजिल के लिए बड़ी रो रो कर दुआएं मांगनी चाहिए और अपनी दुआओं में एक दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कब्र में हुजूर की ज़ियारत तो नसीब करवाएगा ही करवाएगा, वो तो हमें ज़ियारत होगी ही, साथ में ये दुआ करें कि अल्लाह हमें हुजूर की पहचान नसीब करे, हम हुजूर को पहचान सकें। और जब हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम हमारे कब्र मुबारक उसको मुबारक करने के लिए तशरीफ़ लाएँ तो हम उनकी नातें उनको सुनाएं, हम उनके दुरूद उनको सुनाएं, हम उनका सलाम जो हर जुमे को, हर नमाज के बाद हम खड़े होकर पढ़ते हैं, वो सलाम हम उनको सुना सकें। ये दुआएं मांगनी चाहिए कि इन दुआओं के मांगने में कोई हर्ज नहीं है। एक शख्स के बारे में आता है कि उसको कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत थी और वो दुआ करता था कि या अल्लाह अगर मरने के बाद किसी को इजाज़त मिल सकती है कि वो तिलावत कर सके तो अल्लाह मुझे इजाज़त देना कि मैं कब्र में भी तेरे कलाम की तिलावत करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी कहते हैं कि मैंने उस शख्स को ख्वाब में देखकर पूछा और मैंने देखा कि वो ख्वाब में मैंने देखा कि वो कब्र के अंदर तिलावत कर रहा था और उसने मुझे बताया कि मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई और अब मुझे इजाज़त है मैं कब्र में भी अपने पाक तेरे उसके पाक कलाम की जो है वो तिलावत करता हूँ। तो ये दुआएँ इस तरह की मांगनी चाहिए, कोई बैद नहीं है कब कबूलियत का वक्त हो और हमें हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और हम कब्र में भी हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम के गीत गाते हुए जाएं और उनको भी जाकर गीत सुनाएं और जब हम मैदान माशर में उठें तो हुजूर के गीत गाते ही उठें। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी सआदतमंद मौत अता फरमाए।